बघा, आज आपण पाठ क्रमांक 15 विद्या महत्व. आता इथं विद्येचं महत्व सांगितलेलं आहे. विद्येचं महत्व काय आहे याच्या आधी आपण बघितले होते, श्लोक बघितले होते ना. श्लोक हा बघितलं, दान ज्ञान न शील न गुण न धर्म ते भूरी भारभूता हा मनुष्य रूप न ये हमने देखा. इसमें अर्थ क्या बताया था कि ऐसा न विद्या न तपो न दान. इसमें जिनको विद्या का ज्ञान नहीं है, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो कैसे हमारे भूमि पे के भार भूता, हमारे जमीन पे वो बोझ है. ये हमने पढ़ा था. विद्या का महत्व, यहाँ पे हमें विद्या का महत्व चाहिए. विद्या है कि भी वो चुरा नहीं सकता. अगर हमारे मम्मी पापा जी वो इतना पढ़ाया लिखा है, उसमें से थोड़ा सा डिग्री है, कुछ है, MBA, आप जो भी दे दे, अभी मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं पेशेंट को करूंगा, दवाई लिख के दूंगा, तो ये शक्य है क्या? ये पॉसिबल है क्या कि आप पढ़ो और दूसरे को दान में दो? ये दान हो सकता है क्या? नहीं. गुरुजी हमें पढ़ाते हैं, वो सिर्फ ज्ञान दान करते हैं, ना उनके गुण, उनके एक्टिविटी हम ले सकते हैं, ना उनके पास जितना कुछ ज्ञान है वो हम चुरा सकते हैं. ऐसा है क्या? नहीं. हम ये ऐसी विद्या ऐसी धन है कि हम ये किसी का चुरा नहीं सकते, किसी को हम बता नहीं सकते कि हमारा कितना ज्ञान है, हमें ये नहीं पता रहता. मतलब यहाँ पे विद्या का महत्व हमें बताया गया है. ऐसा न विद्या न तपो न दान ज्ञान न शील न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगा शरण चति. तो यहाँ पे बताए ऐसे लोग हमारे जमीन पर भार देते हैं. हम ये में लिया था, क्लास में लिया था, तो हमारा पढ़ाई चाहिए, कैसे हम पढ़ लिखने में होशियार चाहिए. अगर कोई बताते नहीं ये मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं स्कूल नहीं जाता, ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे. क्यों? जान पे आता है पढ़ाई करना. बात क्या है कि पढ़ाई करना उनकी जान पे आता है. सुबह उठो, स्कूल की तैयारी करो, बुलाओ स्कूल में, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट के लेक्चर करो, और इतनी पढ़ाई कब करो. तो ये ऐसा दिमाग में सोचते हैं, और वो क्या उनको मन को कमजोर बनाते, खुद ही कमजोर बनाते आते, मेरे से नहीं होगा. तो हमें ऐसा सोचना चाहिए क्या? नहीं. मैंने कल 4th क्लास को भगवान बुद्ध का ये पाठ पढ़ाया. गौतम बुद्ध ने भी यही बताया है कि हमारा शरीर नश्वर है. जैसा जलते हैं, तो एक सत्य और जल्दी आए तो हमारी मृत्यु अटल है. तो ये हमारा नाशवंत शरीर है. तो हमारे नाशवंत शरीर का हम कैसा उपयोग करें? बल्कि उससे लाड़ प्यार करें क्या? उनको संभाल के रखे क्या? नहीं. मैंने खेत में दुख जाएगा, मेरे हाथ पैर दुखेंगे, ऐसा करने चाहिए क्या? मुझे पढ़ाई करनी अच्छी नहीं लगती, ये क्या हमारे शरीर का हम क्या प्यार करते हैं, और उसको क्या करते हैं, सिर्फ सजा के रखते हैं कि कौन सा ड्रेस, या मुझे मेरी हेयर स्टाइल कैसी दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, शादी में हम कैसे दिखते हैं. तो सिर्फ हम क्या करते हैं, शरीर को सजा के रखते हैं. तो ऐसे सजा के रखना चाहिए क्या? बनता है तो हमने उसका उपयोग तो मैं करके दिखाऊंगा और करूंगा, और वो मैं सीखूंगा, है ना. ऐसा आपकी नहीं, मुझे नहीं आता, अभी मुझे नहीं आया तो छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं. तो मुझे नहीं आता तो पूछते हो, या मेरे टीचर से पूछूंगी कि मैडम सर दोबारा नहीं भूलूंगा, और मैं घर पे 2-4 बार इसका प्रैक्टिस करूंगा, तभी तो आप सीख पाओगे ना. नहीं आता मुझे, आता ऐसा होता है क्या? आपको अपने
पप्पा बोलते हैं कि बेटा बर्फ का गोला मत खा, ठंड में मत जा, आप सुनते हो क्या उनकी? सुनते हो क्या? बस खाना ही है, मम्मी पापा को बाहर जाने दो, हम बाहर घूमना नहीं, ठंड है तो फिर भी बाहर आप घूमने के लिए कर पाते हो, पर पढ़ाई या कोई चीज आपको नहीं आती तो आप करते हो क्या? नहीं, अपने दिमाग में नहीं लाते, अपने दिमाग को क्या करते, ऑर्डर देते, ये नहीं आता, दिमाग को ऑर्डर देते ना हम, ये नहीं आता, तो हमारा मन भी वैसे ही सोचने लगता है निगेटिव विचार कि मुझे नहीं आता, नहीं आता, दोबारा उसकी तरफ देखते नहीं, सोचते नहीं। तो यही है अपना प्रॉब्लम। आप क्या करो कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, मुझे शब्द नहीं पढ़ना आता, तो आप क्या करो, अभी आप घर पे हो ना, बार बार बार, तभी तो आपको करोगे, तभी तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना लिखना आएगा। का महत्व क्या है, विद्या का महत्व, बल्कि ना हमारा ना उसकी देखभाल करे, सिर्फ कौन सी देखभाल करे, पीना ये तो चलता ही रहता है, पर हमें जो चीज पसंद नहीं है, जो चीज हमें आती नहीं, जो शब्द इंग्लिश है या मरे या मराठी है, जो भी है हमको नहीं, आपको बार बार बताती हूँ की संस्कृत में सबसे ज्यादा जोडाक्षर माहितीये तुम्हाला, जोड शब्द येतात आणि त्याचा थोडा उच्चार वेगळा आहे, तुम्ही त्याचा 2-3 वेळेस सराव करणार, त्यावेळेस तुम्हाला ते पटकन वाचता येईल, आणि लिहून बघितलं तर अतिउत्तम, आणि तेच शब्द लिहून बघितले, लिहून बघितलं पेन्सिलने, मी तुम्हाला क्लासमध्ये नेहमी नेहमी तेच सांगते की काय करायचंय, केलेला प्रश्नाचं उत्तर, जे उत्तर प्रश्न आहे त्या ग्रीवम या धीवराहा, मतलब धीवरा मतलब जो मच्छी पकड़ते हैं उसको बोलते हैं, अभी कम्बु ग्रीवम मतलब जो कछुआ था उसका नाम कम्बु ग्रीवम था। तो बहुत सारे बच्चों को जब मैंने टेस्ट की तो उसमें आप बहुत सारे बच्चों को लिखना नहीं आया ऐसे शब्द, वो क्या है, वो आपकी मजबूरी नहीं है, आपने क्या किया, अपने दिमाग में लिया ही नहीं है शब्द की कैसा है, कैसे, मुझे तो आना ही चाहिए, मैम ने बोला को आना चाहिए, मेरे सब्जेक्ट में ये बच्चा टॉपर रहना चाहिए, ये को बुलात कर पढ़ाते के चलो श्वेता आओ मैं तुझे बताती, या एक एक बच्चों को बुलाते और उनके कान में बोलते क्या मैं तुझे आज ये पढ़ाया और किसी को मत बताना और तू यही करना, ऐसे बताते क्या कोई भी टीचर? नहीं, कोई भी टीचर ऐसा नहीं करता, क्लास में जितने को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है सबकी तरफ आवाज जानी चाहिए, वो भी ध्यान रखते हैं कि बच्चों आपकी समझ में, हाँ सर, हाँ मैम, समझ में आ गया। एग्जाम की बारी आती है तो कुछ बच्चे टॉपर रहते हैं और कुछ बच्चों को, फिर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, ये तो आपको ही पता है ना, आप कितना ध्यान देते, क्लास में सब बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सबको एक ही है और सबको बच्चा टॉप आता है, उसके बाद कम 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 तो एक आधे बच्चों को 0 ही मिलता है, फिर ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि हमारी क्लास में सिर्फ एक ही लड़का क्यों टॉपर आता है, क्यों वही फर्स्ट आता है, मैं क्यों नहीं आ, मुझे इतनी कम मार्क्स क्यों मिले हैं, व्हाय? तुम्हाला असे प्रश्न पडता नाही का? लहान मुलांना किती प्रश्न पडता, फिरायला गेल की मम्मी याच्यावरती मुलं का बसलेत, मम्मी हे पप्पा हे काय आहे, किती विचारता, मग तुम्ही क्लासमध्ये असं सुद्धा एखादा प्रश्न तर विचारून बघा, एक प्रश्न विचारला की त्या प्रश्नामागे तुम्हाला आणखी 2 प्रश्न विचारायचे वाटतील की अरे हा प्रश्न आपण विचारला, आता याचं हे आहे, मग आता दुसरा प्रश्न, आता दुसऱ्या प्रश्नाचं काय करा, हा मला समजला नाही, परत तो प्रश्न तुम्ही विचारसाल, म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या मनातली कल्पना व्यक्त करणार, सांगणार, तेव्हा ते तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील ना, होतील ना? Yes. Yes, ma'am. मग
तो पढ़ाई का महत्व आपकी समझ में आ रहा है कि हमारी पढ़ाई कैसे रहनी चाहिए। मैं किस सब्जेक्ट का नहीं बता रही, श्लोक का महत्व है, विद्या का महत्व है कि हमने विद्या कैसी चाहिए, आपल्याला विद्या कशी प्राप्त करता खरी माहितीये तुम्हाला। आता तुम्ही सिरियल वगैरे बघत असाल किंवा गोष्टी ऐकले, लक्ष्मण जे असतील हे कुठे जायचे शिक्षा विद्या ग्रहण करण्यासाठी गुरुच्या आश्रमामध्ये, आणि किती वर्ष विद्या घ्यायचे, गुरुच्या आश्रमात राहून गुरुने जसं सांगितलं, त्यांच्या आश्रमातील गुरूंनी जसं सांगितलं ऋषी मुनींनी तसंच ते करायचे ना। आताची मुलं करता, तुम्ही स्कूलमध्ये करता, मॅडम आले की किती मोठ्याने आरोळ्या मारता, गुड मॉर्निंग गुड है ना। मग गुरुच्या आज्ञेमध्ये असायचे, गुरु सांगतील तेच, आणि गुरु सुद्धा परीक्षा घ्यायचे ना। एकलव्याची परीक्षा घेतलेली आहे माहितीये तुम्हाला। एकलव्य किती हुशार होता, गुरुने त्याला शिकवलं नाही, माहिती बघितलं त्याची विद्या किती पारंगत आहे, तर त्यांनी नकार दिला द्रोणाचार्यांना गुरुंनी। तेव्हा द्रोण काय केलं, आणि त्या पुतळ्यासमोर त्यांनी काय केली, विद्या हस्तगत केली। हे तर तुम्हाला माहिती आहे, तर सांगण्याची गरज नाही, पण तुम्ही तुमचा अभ्यास कसा, पेपर किंवा एक्झाम होते तेव्हा समजून जाते की कोणाला किती मार्क्स मिळाले। आणि प्रत्येक टेस्ट मध्ये आपण सांगतो ना की मुलांना आता मी तुमची 10 मार्काची टेस्ट घेणार आहे आणि मी तुम्हाला क्वेश्चन देणार आहे, हे तुम्ही फक्त घरी परत परत लिहून बघा पेन्सिलने, परत करा, त्यावेळेस तुमचा सराव अधिक जास्त, तेवढं तुमची काय होईल, स्मरणशक्ती, विचार करण्याची शक्ती ही वाढेल। बघा इथे काय सांगितलं होतं आपल्याला, फक्त विद्या का महत्व यही देखना है। क्या देखना है हमें, विद्या का महत्व। हमने श्लोक देखा था, पाठ क्रमांक 9वां श्लोक कहा। ये श्लोक भी मैंने आपको याद करने थे, कोई बच्चों के याद थे और कोई बच्चों ने नहीं याद किए, क्योंकि गुरु की आज्ञा है ना। अभी जो मानता है वो मानता है, एखादा मानता है वो आपकी तरफ है कि आप कैसा बिहेवियर करते हैं, आप आता है। तो ये श्लोक हमने देखा था, ईशान विद्या न ज्ञान न शील न गुण न धर्म, ते मृत्यू लोकी मनुष्य रूपे न मृग शरीर चित्ता। तो देखो ऐसे लोग भूमि, मला म्हण सुद्धा सांगितली होती, खायला काळ आणि भुईला भार। खायला काळ म्हणजे काय, जेवढ्या वर्षाच्या आपण तो आपला काळ, आणि भुईला भार म्हणजे जमिनीवरती आपण आहोत तो त्याचा भार। खायला काळ आणि भुईला भार, असे लोक काय, असा विद्ये वाचून असे लोक राहिले तर त्यांची तीच दशा होती, खायला काळ आणि भुईला भार। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा श्लोक है, मात्रा समानास्ति शरीर पोषण, मात्रा समानास्ति शरीर पोषण, चित्ता समानास्ति शरीर शोषणम, भार्य समानास्ति शरीर तोषणम, विद्या समानास्ति शरीर भूषणम। तो देखो मात्रा समानास्ति शरीर पोषणम। अभी मात्रा मतलब माता, हमारी जो माता है, बचपन जब हम जन्म लेते, 1 घंटे के, 5 मिनट के, 10 मिनट के, तब से हमारा जन्म शुरू होता है। हम जितने बचपन रहते हैं तो क्या होता है, माता से हमारे शरीर का पोषण होता है, मतलब माता ही हमको दूध पिलाती है, खिलाती है, पिलाती है, और जो भाषा हमारी वो भाषा अवगत कराती है। मम्मी बोलो, पप्पा बोलते हो ना आप, देखते हो उसकी माता से उसके शरीर का पोषण होता है। ये क्या है, उसकी विद्या है, धीरे धीरे पड़ता है, उसकी गति, उसका में दिखाई नहीं देता, पर वो सब सीख लेने की तैयारी रखता है। अब बेटा उधर मत जाओ, तो वो फिर भी उधर जाएगा, उसको पता नहीं रहता उधर क्या, पता रहता क्या, तो वो फिर भी बार बार वहां पे जाता है, तभी वो सीख। समानास्ति शरीर पोषणम, और जो हम चिंता करते हैं कि अभी मेरा बेटा 10वीं में है, अपनी मम्मी बोलते नहीं, अभी मेरा तो बहुत कम है, अभी ये एग्जाम पास होगा क्या, या वो फेल होगा क्या, ये क्या करते हैं, चिंता करते हैं। और चिंता से क्या होता है, बहुत सारी चिंता करने से हमारे शरीर का शोषण होता है,
हम दुबले पतले बन सीख सकता है। इतना ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। वो 10वीं में है, वो पास होगा या नहीं होगा, उसका मार्क कितना चलता है वो उस पर डिपेंड है। तो आप खाली बैठे बैठे ऐसी चिंता करनी चाहिए क्या? नहीं। जो बच्चे वो बच्चे स्कूल पढ़ते सीखते, और जिसने उतना लिया उतना सीखा वो उतना ही कर, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी मतलब उसका दिमाग उतना ही सोचता है, क्योंकि उसके आगे ही करते। तो देखो, भार्या सम नास्ती शरीर। भार्या मतलब पत्नी, भर्ता आणि भार्या हे दोन होते ब्लॅकबोर्ड ते लिहून दिले होते की याचे समानार्थी शब्द भार्या आणि भर्ता. भर्ता म्हणजे पती आणि भार्या म्हणजे पत्नी. पती पत्नी याला भार्या आणि भर्ता से म्हणतात. भार्या समानार्थी शरीर पोषण, और जो हमारी मम्मी जी है भार्या मतलब पत्नी, तो ये क्या है, हमारे शरीर का पोषण करके हमें संतुष्ट करती है। अगर आप ये बार बार बताने की जरूरत है, तो अपनी मम्मी अपना सबका ख्याल रखती है, सबको खाना खिलाना ना, सबके कपड़े धोना, सब सब हमारी मम्मी करती है। और विद्या ही सबसे बड़ा आभूषण है। क्या है? विद्या ही हमारे सबसे बड़ा आभूषण है। विद्या से ही हमारी प्रगति होती है, विद्या से ही हम प्रचलित रहते हैं कि देखो इसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसका बेटा टीचर बन गया, उसका बेटा पायलट। और क्या कहे, आईएएस बन गई। तो ये क्या है, हाँ, ये विद्या से हमारे शरीर का क्या बढ़ता है, हमारा विद्या ही क्या है, हमारे शरीर का आभूषण है। देखो, तो हमें क्या करना है, सिर्फ विद्या का महत्व। तो मैंने सिर्फ महत्व बताया है, और वो श्लोक उसको लागू होते। मैंने स्कूल में पढ़ाया था कि विद्या से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है ना। हम अलग अलग कितना ही ना, हमारे हमारे शरीर कितना ही सोने से सजाओ तो लोग, पर हमारी विद्या कैसी है, हमारी विद्या हमारा कभी, क्या करो, मन लगा के पढ़ो, और मन लगा देकर पढ़ो सुनो और वो काम करो। बच्चों, आपको ये विद्या महत्व, ये पाठ क्या करना है, आपको बार घर पे विद्या नामा नरस्य रूपमधिक गुप्त धनम. तर इथे काय सांगितलं, विद्या काय गुप्त धन आहे आपल्याकडे. आपल्या विद्येचं इंग्लिशचा वेगळा गठ्ठा, मराठीचा वेगळा गठ्ठा, असं मोठं गाठोडं आहे का बांधलेलं नाही. कम्प्युटर माहिती आहे, कम्प्युटर मध्ये आपण कोणकोणती माहिती साठवून ठेवतो, स्टोरेज करून ठेवतो. आपल्याला माहिती आहे एका कम्प्युटर मध्ये किती डाटा आपण सेव्ह करू शकतो, नाही. तसा आपला ब्रेन सुद्धा तसाच आहे, आपण त्यामध्ये खूप सारा साठवून ठेवू शकतो आणि कोणाला त्याची कल्पना सुद्धा नसेल. प्रयुक्त गुप्त धन, आणि ते काय गुप्त धन आहे. समजले इथपर्यंत? साक्षी, निशांत? यस मैम। आपको ये पाठ क्या करना है, घर पे पढ़ के लेना है, लिखो और पढ़ो। शब्दार्थ में नेक्स्ट पे किसी की समझ नहीं, लिखो लिखो, तभी आपको शब्द बार बार पढ़ने और लिखने से आपको कान्हा, मात्रा, विलांटी, जोड़ शब्द ये फटाफट पढ़ने आएंगे. बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।